बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नाजरीन गिराम, होंठों की स्याही दूर करने के लिए टमाटर और खीरे का रस होंठों पर लगाएं। कुछ दिनों में नताइज हासिल हो जाएंगे। घर में चूंटियां बहुत ज्यादा आती हों तो एक कप में पानी के साथ थोड़ा सा मट्टी का तेल मिलाकर उस पानी से घर का पोंछा लगाएं। अगर कारपेट बिछा हो तो उसके किनारों पर पोंछा लगा दें। 2 से 3 बार ये अमल करने से चूंटियां दोबारा नहीं आएंगी। कंघियों की सफाई के लिए गर्म पानी में थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर और साबुन डाल दें और 20 मिनट के लिए कंघे उसमें भिगो दें। फिर बुरश से अच्छी तरह साफ कर लें और गर्म पानी से धो लें। कंघे नए जैसे हो जाएंगे। अगर गोश्त पकाते या भूनते वक्त जल जाए तो उसमें आधी प्याली दूध डाल देने से जले गोश्त की बू नहीं आती है। खाना पकाते वक्त अक्सर खवातीन का हाथ जल जाता है। उसके लिए शहद, आधी प्याली हल्दी और घी एक चम्मच लेकर उन्हें मिक्स करके फ्रिज में रख दें। जब भी जरूरत पेश आए उसे मुतासरा हिस्से पर लगाएं। न जलन होगी और न ही छाले पड़ेंगे। अगर किसी को शहद की मक्खी काट जाए तो फौरन काटने की जगह पर नमक का लेप करें। इससे दर्द में कमी होगी और सूजन भी नहीं होगी। घर में अगर किसी जगह पर चूंटियां हों तो उसको भगाने के लिए मुताल्लिका जगह पर नमक छिड़क दें। अंडू को उबालने के वक्त पानी में 1 बड़ा चम्मच नमक शामिल कर दें तो अंडे फटने से महफूज रहेगा और उबलने के वक्त छिलका बआसानी उतर जाएगा। पालक को नमक मले पानी से धोएं। इससे पालक मुकम्मल तौर पर साफ हो जाएगी, क्योंकि नमक के साथ साथ मट्टी भी बआसानी से पानी के साथ बह जाएगी। मुंह की बू दूर करने के लिए 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच खाने के सोडे को 1 कप पानी में शामिल करें और इससे गरारे करें। इस्त्री के साथ को साफ करने के लिए इस्त्री को गर्म करें और एक कागज पर नमक छिड़क लें। अब गर्म की हुई इस्त्री को उस कागज पर फेरें। इस्त्री साफ शफाफ हो जाएगी।